पास फोटो 2 होना चाहिए, ये कंपलसरी है जी। सेम फोटो निकलवाना चाहते हो, साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नेम एंड डीओबी ये कहां से मैच होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की तो एक पत्थर भी क्या है भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 का अगर आप एग्जाम देने वाले हो जो कि 1 से लेकर 13 दिसंबर के मध्य में होने वाला है, तो अगर आपको नहीं पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम सेंटर पर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि जो हमारा एग्जाम सेंटर होता है वहां पर आपकी आईडी हो, चाहे आपका आईडी में तो सबसे बड़ी जो हमारी कंपलसरी जाती है आईडी में आपका जो आपका आईडी है उसका फोटो से आपकी सारी चीजें मैच होना चाहिए, तथा आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ नेम क्या है सही होना चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कौन कौन सी आईडी आपके पास चल जाएगी, तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे मास्क। देखिए एसएससी के एग्जाम सेंटर पर मास्क ले आना कंपलसरी है। क्या है दोस्तों, मास्क ले आना आपको कंपलसरी है, लेकिन सैनिटाइजर कंपलसरी नहीं है। मास्क अगर आपको लेकर जाना होगा, जो फेस मास्क है उस कंपलसरी है। तथा नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी होनी चाहिए, तो आपके पास 1 कॉपी होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए, यहाँ पर 1 कॉपी तो आप लेकर जा सकते हो, लेकिन कम से कम मेरी व्यक्तिगत सलाह रहेगी कि आप 2 कॉपी लेकर जाइएगा, लेकिन जो आपके इंस्ट्रक्शन में कहा गया है वो 1 कॉपी ही कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो। देखिए आपके पास फोटो 2 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, फोटो कंपलसरी है। जितना चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा कंपलसरी है। फोटो आपके पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब आपको लोग का इसमें डाउट बनेगा कि जो फोटो होना चाहिए, जैसा कि मैंने फॉर्म में भरा था एप्लीकेशन में, जब हमने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो ऐसा सेम फोटो चाहिए कि अदर फोटो चाहिए। देखिए अदर फोटो चल जाएगा, सेम फोटो तो बेस्ट है। एसएससी ने ये मेजर नहीं किया है कि सेम फोटो चाहिए, लेकिन ये उसने कहा है कि 2 फोटो चाहिए। अब आप लोग अगर सेम फोटो निकलवाना चाहते हो, तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, तो जिस फोटोशॉप से या कहीं से भी आप निकलवाओगे, उन्हीं से कहिए करार करकर आपका निकाल लीजिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड है वो कहीं ऐसे निकलेगा, आप लोगों को पता है आपका एडमिट कार्ड ऐसे होता है, साइड में फोटो होता है, और आप इसको करार करवा के क्या है आप निकलवा सकते हो, है ना, तो आपका निकल आएगा। अब हम बात करें फोटो, आपका ये जो डाउट था, कोई भी फोटो है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अब आईडी में क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है हो सकता है 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत सारी चीजें गलत निकलेंगी। जो थोड़ा होशियार स्टूडेंट है या मेरे भाई जो है होशियार है, वो क्या है थोड़ा सा चीजों को अपने को सुरक्षित करके रखते हैं। लेकिन देखिए आईडी में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। पहला तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओवी, है ना, डीओवी सही होना चाहिए, बस 2 चीज। और फोटो का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, फोटो का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में किसी का फोटो नहीं सही होता है, मेरा भी नहीं सही है ना। लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ अगर आपका गलत है, तो साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब आप लोग कह सकते हो कि जो सर हमारा जो नेम है, या भैया कुछ भी आप मुझे मानते हो, डीओबी, ये जो हमारा नेम एंड डीओबी ये कहां से मैच होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका जो डीओबी है 2/8/2000 है ना, 2001 है, या मान लीजिए 2000 है, इसको हाँ 2000 है, तो यही सेम डीओबी आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, और यही क्या है आधार कार्ड में होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग का हो सकता है कि आधार कार्ड में मेरा ये डीओबी गलत है भैया, तो मैं इसके स्थान पर और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जा सकता हूं। तो देखिए आप अच्छे समझिए, आप तो पहला चीज आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। जी हाँ मित्रों, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। अगर ये नहीं है तो इसके स्थान पर आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो। पैन कार्ड अगर ये भी आपके पास नहीं है, जी हाँ ये भी नहीं है, तो आप वोटर आईडी लेकर जा सकते हो। ये भी नहीं है तो आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो, है ना, वेरीफाई हो, यानी पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो। अगर इन सब में भी अगर आपके नाम गलत है, तो आप कहोगे मैं 10वीं का मार्कशीट लेकर जा सकता हूं। देखिए 10वीं का मार्कशीट एसएससी ने अलाउ नहीं किया है। आप अगर 10वीं की मार्कशीट लेकर जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो। हालांकि बल्कि एयरफोर्स वगैरह में हमने भी पेपर दिया हुआ है, एयरफोर्स में तो ले लेते हैं मार्कशीट के आधार पर, लेकिन एसएससी में नहीं लेते हैं जहां तक मुझे पता है। लेकिन आप अपने सिक्योरिटी के लिए 10वीं की मार्कशीट जरूर लेकर जाइएगा। 10वीं का प्रवेश पत्र की कोई जरूरत नहीं होता है,
तो दोस्तों अगर आप क्या नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज अगर आपको समझ में आई होंगी तो इसी के आधार पर आप क्या है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर आप हमें कमेंट कर सकते हो। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो आप वहां पर जाकर आप हमें कमेंट कीजिए, वहां पर आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। तथा अगर आप जो चीज अभी तक मैंने जितना भी चीजें बताया उसे अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हो तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे है ना, तो उसके नीचे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप वहीं से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि सर भैया ने जो बताया है वो सही है कि गलत है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन मैं आपसे भी फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आपका जो आईडी है वो गलत नहीं होना चाहिए। आईडी में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो क्या है आप बाहर कर दिए जाओगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ आए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम जैसे नेट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाएगा। था अगर आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सारे जो पीडीएफ हैं पड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।